नमस्ते, मैं वैसे सीतू राजा ग्राम रौड़ा से। और आज मैं आपके लिए देखिए ये फल है और ये वृक्ष है। ये बेल का वृक्ष है, इसको बेल बोलते हैं। और आयुर्वेद की भाषा में इसको बेल ही बोला जाता है। बेल के बहुत फ़ायदे होते हैं। बेल पत्र के नाम से बेलपत्री जो शंकर जी को चढ़ाई जाती है वही बेल है ये। इसके फल लगे हैं। देखिए ये बहुत ही बेनिफिट औषधि है। अभी इसका सीज़न चल रहा है, गर्मियों का मौसम है और शरीर में गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ने लगती है। लोगों को क्या है कि जलन होने लगती है, पेट में जलन होती है, सीने में जलन होती है और हथेली में जलन होती है और तलवों में जलन होती है। उसको ठीक करने के लिए देखिए कितने प्यारे फल हैं ये। इसको बेल है, इसका शरबत बना के यदि जो लेते हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभ है। ये जलन को बिल्कुल शांत कर देता है। जिनको कब्ज़ हो रही है, गैस बनती है, एसिडिटी है और पाचन क्रिया अच्छी नहीं है और हजम नहीं हो रहा है, ये हाजमा को बहुत अच्छा कर देता है और हाजमा क्लियर होने लगता है। पेट में भूख को बढ़ाने के लिए बहुत ही अच्छी औषधि है। बहुत सारे फल लगे हुए हैं, नीचे गिर गए थे तो उनको उठा के हमने सोचा कि आपको इसकी जानकारी दें कि इसके लाभ क्या हैं, लाभ जानिए। तो देखो बेल के बहुत ज़्यादा लाभ हैं। इसका आयुर्वेद में बिलवादी चूर्ण के नाम से इसका चूरन आता है। जिसको जैसे बेल नहीं मिलता है तो वो मार्केट से बिलवादी चूर्ण लेके आएँ और 1/4 चम्मच पानी में घोल के नियम से लेना शुरू कर दें। उनको पेट जैसी समस्या बिल्कुल ठीक हो जाएगी और उनका मोशन क्लियर होने लगेगा। लोगों को अधिकतर अब क्या है, ज़्यादा बैठने की वजह से, ज़्यादा काम होने की वजह से मोशन क्लियर नहीं होता है, उनका पेट दिक्कत में रहता है, कब्ज़ बनी रहती है, एसिडिटी बनी रहती है। उनके लिए तो देखिए रामबाण औषधि है इसका। इसके लिए तो आपका ये प्रयोग यदि आप करते हैं तो आपका मोशन बिल्कुल क्लियर होने लगेगा और आपका पेट बिल्कुल हल्का रहेगा। देखिए ये बेल कैंसर जैसी बीमारी के लिए रामबाण औषधि है। जिनको कैंसर की समस्या हो जाती है, जिनको लीवर में कैंसर हो जाता है, पित्ताशय में पित्त का स्राव सही नहीं होता है, जिसकी वजह से उनका पेट का सिस्टम बिगड़ जाता है और पेट में, लीवर में सिस्ट बन जाती है और किडनी में भी गांठ बन जाती है। उन गांठ को घोलने के लिए बेल का प्रयोग करिए। बेल पत्री का या तो आप काढ़ा बनाकर पीना शुरू करिए या फिर बेल का शरबत लेना शुरू करिए, या आप बेल का सुखाकर इसका चूरन बना लीजिए, बारीक पाउडर बनाइए और उसको लेना शुरू कर दीजिए। तो आपके लिए अमृत है ये पेट। और कैसी भी कैंसर की गांठ हो रही है, यदि आप इसका नियम पूर्वक सेवन करते हैं तो आपको कैंसर से बड़ी बीमारी से भी ये निजात दिला देता है। तो इस तरीके से देखिए छोटे छोटे नुस्खे हैं लेकिन बहुत ही कारगर हैं। और देखिए आप याद रखिए, नेचर्स जो हमें दे रहा है हमें वही अपनाना है। ये नेचुरल, इनमें देखिए कोई केमिकल का प्रयोग नहीं हुआ है, ना कोई दवाई का छिड़काव हुआ है, ना कोई इंजेक्शन लगा है, कुछ नहीं हुआ है। ये प्योर नेचुरल तरीके से पका हुआ है और अपने आप टपक गया है। और ये देसी बेल है। इसी की एक हाइब्रिड वैरायटी आती है बड़ा वाला, उसका भी आप प्रयोग करिए, बेनिफिट उसका भी बहुत अच्छा है, लेकिन देसी का थोड़ा ज़्यादा अच्छा होता है। तो आप इसका प्रयोग करना सीखिए। देखिए बेल अब लोग स्वाद के हिसाब से खाना नहीं पसंद करेंगे, शायद हो सकता है किसी को इसका स्वाद अच्छा नहीं लगे, लेकिन ये बहुत ही फ़ायदेमंद औषधि है। यदि आप इसका औषधीय रूप में प्रयोग करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देखने के लिए मिलेगा। आप बेल का प्रयोग बढ़ाइए और गर्मियों का सीज़न का तो लाभ उठाइए। यही सीज़न है इस फल का खाने का, इसके बाद इसका सीज़न चला जाएगा और फिर आपको ये वाला फल नहीं मिलेगा। गर्मियों में देखिए मौसम हमें खुद अच्छी चीज़ें खाने के लिए देती है। गर्मी आने लगी है, शरीर में हीटिंग होने लगेगी, पित्ताशय बढ़ने लगेगा, पित्त बढ़ने लगेगा, जलन होने लगेगी, लू लगने लगेगी। और उस समय आपको क्या करना है कि आपको बेल का अपनी डाइट में शामिल करना है और आप इसको लाभ उठाना है। तो हमारा रौड़ा गांव है और इसमें देखिए बेल भर भर के लगे हुए हैं। कितना विशाल वृक्ष है। और एक वो वाला वृक्ष भी लगा है, एक ये लगा है, बहुत सारे वृक्ष हैं बेल के। और बेल अभी देखो कितने सारे पक कर टपक रहे हैं और हम इनका लाभ उठा रहे हैं। आप भी इनका लाभ उठाना सीखिए। देखो जीवन यदि स्वस्थ जीना है तो जो हमें नेचर्स दे रहा है उसको खाना सीखिए। नेचर्स के यदि आप विरुद्ध जाते हैं तो आपको नुकसान होगा और आपके शरीर में बीमारियां पनपने लगेंगी। उस बीमारियों को दूर रखने के लिए आपको मौसम के अनुसार चलना बहुत ज़रूरी है। और जो नेचर्स दे रहा है और जो समय अनुकूल हमको मिल रहा है उसी चीज़ का हमें प्रयोग करना चाहिए। स्वाद पर नहीं जाना है और आपको जाना है सिर्फ हेल्थ पर कि हमारे शरीर के लिए कितना फ़ायदेमंद है, उसका आप प्रयोग
इसका प्रयोग करना सीखिए, उस तरीके से आप अपना जीवन सुखमय बना पाएंगे। और हम आपको आशा करते हैं कि हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही होगी, क्योंकि हम आपको आपके फ़ायदे की ही चीज़ समझा रहे हैं, ताकि आप अपना दिनचर्या सुधार सकें और इन चीज़ों को अपने ज़िंदगी में शामिल करिए। क्योंकि लोग, हो सकता है जिसने बेल का शरबत नहीं लिया हो या जिसने बेल नहीं खाया हो, वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि बेल का स्वाद कैसा होता है। तो जिनने खाया है उनके लिए तो रामबाण औषधि है और बहुत ही फ़ायदेमंद है। जिनने नहीं खाया है ना, वो खाना सीखिए। ये देखिए सफ़ेद दाग, कोढ़, कुष्ठ, छाजन, सोराइसिस तक नहीं होने देता है, क्योंकि इसकी तासीर ठंडी होती है। ये आंतों को क्लियर करता है, इसलिए आपका स्किन का रोग ठीक होने लगता है, क्योंकि आंतों का ही प्रॉब्लम स्किन पर झलकता है। सिग्नल देती हैं आंतें कि देखिए हमें अंदर से दिक्कत हो रही है, तो वो सिग्नल बताती हैं आंतें। तो ये आंतों को क्लियर करेगा, मतलब स्किन के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो जिनके लिए मीठा खाना है वो बेल का प्रयोग करिए, सफ़ेद दाग वाले बेल का प्रयोग करिए, नहीं तो बेलपत्र का प्रयोग करिए। बिलवादी चूर्ण भी मार्केट से मिल जाता है, आप बिलवादी चूर्ण का भी प्रयोग करिए। इसके बाद कोढ़, कुष्ठ, छाजन, एक्जिमा वाले भी हैं, उनके लिए भी बेल बहुत फ़ायदेमंद है। जिनके बाल पक रहे हैं, जिनके बाल झड़ रहे हैं, उनके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। तो ये सिर से लेके पैर तक सारे रोगों की एक ही दवा है, बेल। आप इसका प्रयोग करिए, और यदि मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना ही है और शेयर ज़रूर करिएगा।